अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरमहं पुरुष। नारायण नारायण सबको। ये हफ्ते में मैंने जो सुबह में मैसेज हम डालते हैं सत्संग दीक्षा शास्त्र में से, उसमें एक मैसेज शेयर किया था कि हमें अपने जीवन का पर्पस मालूम होना चाहिए और हमें उस दिशा में कार्य अपने जीवन में करना चाहिए। तो उसके लिए श्री स्वामीनारायण भगवान ने वसंत पंचमी के दिन शिक्षापत्री नाम का शास्त्र लिखा था। उसमें से सिर्फ हम 3 चीजें भी पकड़ते हैं तो भी हमें धीरे धीरे अपने जीवन में उस रास्ते की दौर तक आगे चलने में थोड़ी सी सहायता होगी। जिसमें पहला है कि व्यसन और व्यभिचार का हमें त्याग करना, जो शिक्षापत्री के अंदर 18वें श्लोक में लिखा है कि हम व्यसन में इतने आज डूब चुके हैं, हम धीरे धीरे पहले तो आदत लगाते हैं और फिर वही आदत हमें धीरे धीरे मनुष्य में से गिरा देती है। स्त्रियों के प्रति हमें जो सम्मान पूर्वक देखना चाहिए, चाहे फिर वो पत्नी हो, माता हो, बहन हो या पर स्त्री हो, लेकिन पर स्त्री कोई भी हो तो उम्र अनुसार हमें उनको वही सम्मान देना चाहिए, बहन का या माता का, ऐसे जो भी संबंध है वो हिसाब से हमें देना चाहिए। लेकिन आज हमारी दृष्टि जो है वो पूरी परिवर्तन हो गई है, स्त्रियों की भी और पुरुषों की भी। तो उसमें धीरे धीरे हमें परिवर्तन लाना चाहिए, ये एक पहला नियम है। दूसरा नियम है हमें बहुत स्वच्छता रखनी चाहिए। हमें पब्लिक प्लेस या कोई भी जगह पर हम जो मल मूत्र करते हैं उससे हमें बहुत ही निषेध बताया गया है कि ऐसी अवस्था हमें नहीं थूकना जो है, या नदी के किनारे पे तालाब के पास हम जो मलमूत्र करते हैं वो भी बहुत वर्जित माना गया है। और तीसरा है कि हमें लांच ना लेनी, रिश्वत नहीं लेनी। ये 3 चीजों का अगर हम नियम रखते हैं तो भी हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि हम किस प्रकार से लांच नहीं ले सकते, या लेते हैं तो कितनी हमसे बड़ी भूल हो जाती है और उसके पीछे कैसे कार्य हो जाते हैं। तो ये हमें लगेगा कि हमारे जीवन के पर्पस का ये 3 से क्या उसमें अर्थ है। तो जैसे श्री राम भगवान वनवास से वापस आते हैं तब सबके सामने तो वो श्री माता कैकेयी के पैर छूते हैं, लेकिन जो उनके कक्ष में जाके गुप्त रूप से उनसे जो आशीर्वाद लेते हैं तब जो संवाद होता है श्री कैकेयी माता का और श्री राम भगवान का, वो बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। उसी में से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें अपने भीतर भी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं करना है, और ये जो 3 नियम बताए हैं वो कैसे वहां पर हम रिलेट कर सकते हैं कि उसकी वजह से हम किस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो रामायण के अंदर 2 ही ऐसे पात्र है स्त्रियों का कि एक कैकेयी और एक मंथरा, जिसको हम हमेशा नफरत के एक दृष्टिकोण से देखते हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा से देखते हैं। लेकिन भगवान जो राम है वो राम में से श्री राम किस प्रकार से बनते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो वो श्री कैकेयी माता का है। जब राम उनके पैर छूते हैं तो बहुत सहजता से और शांति से पैर छूते हैं, तब कैकेयी माता उनको बताते हैं कि कितनी शीतलता तेरे हृदय में आज भी है कि तू किस प्रकार जो मेरा पैर छू रहा है, तो बिल्कुल व्यथा नहीं है, क्रोध नहीं है, किसी भी प्रकार का सुभाव या दुर्भाव कोई भी भाव नहीं है। तो कितना सप्रमाण से तू मेरे पैर छू रहा है। लेकिन ये करने से तो कहीं ना कहीं अपने देवत्व जो रहता है, एक शक्ति रहती है नारायण की, उसमें समग्र सृष्टि पे बढ़ावा कर रहा है। तो हमें धीरे धीरे उस हद तक जाना है कि हमारे भीतर जो हमें भाव उत्पन्न होते हैं उसमें नकारात्मक भाव पे हमें धीरे धीरे बुरी आदतों से, टेव से छुटकारा लेना है और धीरे धीरे हमें सकारात्मक तरफ अपने जीवन को लाना है। कि आज समाज और इतिहास बता रहा है कि तुझे और तेरी पत्नी को वहां पर भेजने के लिए सब मेरा ही उसमें कार्य था, लेकिन वो कार्य के पीछे नियति थी वो हम सब जानते हैं। आज इतने सालों के बाद हम सबको पता चला है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अगर मुझे तेरे पास लिए ईर्ष्या होती तो जब तू छोटा था और पहली बार घोड़े सवारी सीख रहा था तभी ही मैं घोड़े के लात से तुझे मरवा सकती थी, या बहुत सारे ऐसे
इंसिडेंट्स थे कि मैं तुझे वहां पर मारने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन सबसे प्यारा तू मेरा राम था, इसलिए मैंने कभी भी मेरे राम को तकलीफ नहीं दी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुझे ऐसे वर मांगने पड़े? वो हम सबको पता है कि श्री दशरथ राजा थे, लेकिन यहाँ पर कैकेयी उसे क्या बताती है कि अगर मैंने तुझे उस वक्त ये जो राज्याभिषेक था वो नहीं लिया होता तो राज्याभिषेक हो जाता और वो करके तू अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर जीवन जीता था और राजकार्य संभालता था। भविष्य में बच्चे पैदा होते और यहाँ के अयोध्या के लिए जो भी युद्ध रहता वो तू लड़ता था। लेकिन तेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, क्योंकि तू स्वयं नारायण है। तो जब राम भगवान भी भूल गए थे और वो लौकिक में अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त थे, ऐसे कैकेयी माता का कहना है कि तू भी तेरी दिनचर्या में व्यस्त था और तू निर्णय नहीं ले पा रहा था और घर का त्याग नहीं कर रहा था। तो वहां पर मुझे तुझे घर त्याग करने के लिए आगे आना पड़ा। हमेशा ऐसे कहा जाता है कि कोई भी पुरुष की सफलता का कारण स्त्री है, तो राजा दशरथ की सफलता का कारण कैकेयी नहीं थी, कैकेयी उसके सफलता के आगे थी, क्योंकि हमेशा रथ वही चलाती थी। और जैसे ही वो जो उन्होंने नियम दिए थे, जो 2 वर दशरथ राजा ने दिए थे, वो भी कैकेयी बताती है कि वो उसने प्रेम से मुझे नहीं दिए थे। और मेरा तो जन्म हुआ तब से मेरे 7 भाई थे, मैं अकेली थी। मेरे पियर में भी ऐसी परिस्थिति थी कि कुछ ऐसे कार्य मेरे ऊपर आए, लेकिन मुझे वो सब संभालना पड़ा है। और कुछ ऐसी विद्याएं भी मैंने सीखी घोड़ेसवारी के बाद भी, धनुर्विद्या, और उसमें कि जो समग्र विश्व में बहुत कम लोग वो जानते थे और वो मेरे भाग्य में आया था। तो मैं वो सब सीखती गई और समग्र प्रकृति में मैं वो देती गई। जब मेरी शादी यहाँ पर हुई है राजा दशरथ के साथ, तेरे पिताजी के साथ, यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई। अगर मुझे तकलीफ होती कौशल्या माँ से या तुझसे, तो मैं उसी क्षण कौशल्या को देश निकाला दे सकती थी। उतना पावर उस वक्त मेरे पास आ चुका था। तो मैं राजा दशरथ को कैसे भी करके यहाँ से, अयोध्या से निकाल सकती थी, लेकिन मैंने वो कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं देख रही थी कि स्वयं नारायण अवतरित हो चुके हैं, लेकिन वो अपना कार्य के लिए कहीं ना कहीं वो पीछे नहीं हट रहे, लेकिन वो निर्णय नहीं ले रहे, आगे नहीं जा रहे। तब मुझे जो षड्यंत्र करना पड़ा, जो मुझे मंथरा ने बताया, तब जब दशरथ राजा के सामने मैं रोने के लिए बैठी और मेरे काजल भी मैंने आंसुओं के रूप में बाहर वो जो विस्तारित किया, बाल खुले किए, वो परिस्थिति सर्जन करने के लिए भी मुझे बहुत अंदर से हिम्मत रखनी पड़ी थी। तब जाके मैं राजा दशरथ के सामने उस प्रकार की मेरी मांग और उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न कर पाई। लेकिन जैसे ही मैंने ये बताया और सब शोकमग्न वातावरण हो गया, अयोध्या मुझे गाली देने लगी और सब मुझे तिरस्कार रूप से जब देख रहे थे, तब कहीं ना कहीं मेरे भीतर ऐसे हो रहा था कि अभी राम में से उनका आगे का कार्य चालू होने वाला है और नारायण का अब इस पृथ्वी पे सबको दर्शन होने वाले हैं। तो राम जब घर छोड़ के अयोध्या से निकले हैं वनवास के लिए, तब जो रास्ते में उन्होंने जो जो युद्ध किए, जो जो आत्माओं को मोक्ष दिया, समग्र पृथ्वी पे जो परिवर्तन लाया, तब से राम के आगे श्री लगा और फिर वो श्री राम के नाम से जाने गए। तो कहीं ना कहीं श्री राम को बनाने में कैकेयी जी का बहुत बड़ा हाथ है कि वो, उन्होंने खुद भी वहां पर बताया कि जितनी बार हम अपना कार्य के लिए निकलते हैं और बीच में जो भी बाधाएं आती है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत बार होता है कि बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन हमें वो ध्यान में नहीं रहता है कि ये बाधाएं हमारे उन्नति के लिए है कि हमारे जीवन के बदलाव के लिए है, और वो हम स्वीकार नहीं पाते हैं। ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण हम उसमें गलत व्यवहार कर लेते हैं, परिस्थिति में, लोगों के साथ, अपने निजी जीवन में जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ भी। तो श्री राम भगवान को वो वहां पर ये भी बताते हैं कि अगर उस वक्त मैंने ये सब नहीं किया होता, मेरे पति का भी जो मृत्यु हुआ उसका भी कारण मैं ही बनी, मेरी बहू सीता के लिए भी जो उसको दुख सहना पड़ा, उसे रावण लेके गया, वो सब में मैं निमित्त बनी। तो कभी कभी नकारात्मक रूप में भी मैं बनने में कैसे सकारात्मक रूप से समग्र पृथ्वी पे परिवर्तन आया कि राक्षसों से समग्र पृथ्वी को बचाया और वो नारायण का कार्य सबसे बड़ा पूर्ण करने में कैकेयी ने वहां पर सहयोग दिया।
तो देखने का नजरिया जो है वो पूरा यहाँ पर परिवर्तित है। हम टीवी में सीरियल में देखते हैं या कहीं पे बातें करते हैं तो हम कई कई को एक अलग स्वरूप में देखते हैं कि वो नकारात्मक है, लेकिन हर नकारात्मक में भी कहीं ना कहीं सकारात्मक रहती है। तो हम प्रकृति में क्या देते हैं, हमारा पर्पस क्या है, हर व्यक्ति का यहाँ पर जुड़े हर एक आत्मा का अपने जीवन का एक उद्देश्य है, एक ध्येय है, लेकिन वो ध्येय हमें पता नहीं है, हमें समझ नहीं है। हमारे सामने कभी रहता है लेकिन दृष्टि इतनी धुंधली रहती है कि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, हमारे पर्पस को, और हमें स्वयं को पता ही नहीं चलता है और हम ऐसे ही अपना जीवन जीते रहते हैं। और जीवन जीते जीते हम जब एकदम निकट अवस्था में मृत्यु के समीप आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने अपने जीवन में तो कुछ किया ही नहीं है, अपने जीवन काल में हमारा समय जो गया है वो व्यर्थ गया है। तो ये बहुत गहरी बात है कि हमें भी अपने जीवन का जो ध्येय है वो जानना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे हम यहाँ पर जो मेडिटेशन करते हैं, सत्संग में जुड़ते हैं, तो हमें बाकी की सभी इंद्रियों पे हमें काम करना है, लेकिन जो ईर्ष्या है उसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण हमें काम करना है, क्योंकि ईर्ष्या ऐसा है, एक उदय जैसा है वो। अगर घर में आप देखो कोई लकड़ी की बहुत अच्छी अलमारी है, उसके अंदर कपड़े सब कुछ है, अलमारी इतनी कॉस्टली है, पूरा डिजाइन की हुई है, और उसमें अंदर भीतर जो पिछली दीवार है वहां पर उदय हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे पूरी अलमारी को खा रही है। वैसे अगर हमारे भीतर अहंकार है तो वो दिखता है कि ये व्यक्ति बहुत ही बड़ा अहंकारी है, उसके वर्णन में, वर्तन में, वो सब जगह पर दिखता है, व्यवहार में दिखता है। क्रोध है तो वो क्रोध भी हम किसी के ऊपर डाल के या स्वयं के ऊपर भी क्रोध करके, परिस्थिति के ऊपर क्रोध करके हम बाहर दिखाते हैं। लालच है, लोभ है तो वो भी दिखता है कि मुझे पैसे की लालच है तो मैं कंजूस हूँ, मैं लोभी प्रकृति का हूँ, या मुझे और पैसा चाहिए, वो एक लालच हो जाती है जो स्वभाव में, वर्तन में, व्यवहार में दिखती है। लेकिन ईर्ष्या जो है वो एक उदय की जैसी है, हमें दिखती नहीं है, लेकिन धीरे 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 हमारे आत्मा को वो कोर जाती है, और हमारा जो सही पर्पस है जीवन का, धर्म को पकड़ना, वहां से हमें ईर्ष्या वंचित रखती है। तो आज हमें जो मेडिटेशन करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ईर्ष्या के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। और हम जुड़ चुके हैं सत्संग में, लेकिन अगर हमारे भीतर की ईर्ष्या अगर हम परमानेंटली बाहर नहीं निकालते हैं और सचेत रूप से जागृत होके, हम हर परिस्थिति में ईर्ष्या वापस आएगी, लेकिन हमें बहुत सचेत होके उसको अपने से दूर रखना है। तो वो जागरूकता प्राप्त करने के लिए हमें धर्म को पकड़ना है, सत्संग को पकड़ना है, क्योंकि हम निजी जीवन में बार बार छूट जाते हैं। हमें सबको पता है, मोबाइल के चार्जर की तरह हमें खुद को, स्वयं को चार्ज करना पड़ता है, लेकिन जब समय आता है उस वक्त हम कितने परिस्थिति के साथ जुड़ के बैठते हैं या परिस्थिति का त्याग करके बैठते हैं। जितना जो हिसाब से आप बैठोगे उतना ही प्राप्त कर पाओगे। जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट है लेकिन सबके मार्क्स अलग है, सबकी ग्रहण करने की क्षमता अलग है, वैसे हमारे भीतर जितनी भी उदय हमारे आत्मा में चली गई है उस हिसाब से ही हम सत्संग को, धर्म को ग्रहण कर पाएंगे। तो हमें ये बहुत सचेत रूप से, जागृत रूप से अपने भीतर देखना है कि हमें आज तो हम ये जो पेस्ट कंट्रोल की दवाई से उदय को निकालते हैं, लेकिन हमें अपने भीतर की ये जो उदय निकालनी है उसलिए राम नाम मंत्र, जो हम भगवान को मानते हैं, स्वामी नारायण है, श्री कृष्ण शरणम मम है, जो भी मंत्र है उसका आधार लेना है। हनुमान जी का हमें हनुमान चालीसा करके उनको पकड़ना है। तो पहले तो हमें जागृति प्राप्त होगी कि हमारे स्वयं के भीतर भी ईर्ष्या है और वो उदय हमारे अंतर मन में जा चुकी है, तो वो सफाई पहले हमें करनी है, तब जाके हम धर्म को पकड़ पाएंगे। वरना धर्म भी हमारे पास रहेगा लेकिन वो छूटता जाएगा और हमें वो पता भी नहीं चलेगा कि धर्म से हम कितने वंचित हो चुके हैं या धर्म से कितने दूर हो चुके हैं। तो ये धीरे धीरे हमें अपने अंदर से सफाई करनी है कि ईर्ष्या तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि बाकी सब जो इंद्रियां है, अहंकार, क्रोध, लालच, वो सब बाहर दिखाने वाली है, ये हमारे भीतर ही भीतर उत्पन्न होके हमारा विनाश करती है। तो उसका सबसे पहले हमें जड़ मूल से नाश करना है और वापस सचेत रूप से
बार बार वो अंदर आने का प्रयास करे तो हमें वहां पर अपनी जागृति लाके उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। तब जाके जैसे कैकेयी ने समग्र विश्व के ऊपर, मैं तो बोलूं सब विश्व कैकेयी के ऋणी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से राम नारायण के रूप में प्रकट हुए और फिर श्री राम के नाम से वो जाने गए। तो जो श्री राम का महत्व है वो हमें पता चला, और आज हमारे जीवन के जो प्रश्न है हम श्री रामायण के माध्यम से, श्री राम और श्री सीता जी के माध्यम से हम कहीं ना कहीं रिलोकेट करके हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए, कितनी त्याग भावना रखनी चाहिए। वो सब हमें दिखाने के लिए भी स्वयं नारायण ने अपने जीवन में कितने कष्ट और दुख झेले, तब जाके हम स्वीकार नहीं करते हैं या समझ पाते हैं। अभी भी हम स्वीकार तो नहीं ही कर पाते हैं कि नारायण ने इतना कष्ट हमारे लिए अपने जीवन अवतार में, चाहे फिर वो श्री कृष्ण का हो, श्री राम का हो, स्वामीनारायण भगवान का हो, कोई भी संप्रदाय का ले लो, या पंजाबी में जो गुरु गोविंद सिंह है, सबको इतने कष्ट पड़े हैं। क्या वो अपनी क्षमता नहीं रखते थे वो कष्ट दूर करने के लिए? लेकिन हमें समझाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन कष्ट से बिताया, और हर परिस्थिति में, हर ये जो ईर्ष्या अहंकार के ऊपर कैसे हमें काम करना है, ध्यान रखना है, उसका सही उदाहरण दृष्टांत के रूप में उनके जीवन के एक एक जो परिस्थिति है उनके ऊपर से हमें प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी हम वो स्वीकार नहीं कर पाते, और आज सुबह से लेके अभी तक के आधे दिन में भी आप देखो कि हमने कितनी अपने भीतर अहंकार और ईर्ष्या को स्थान दिया है, या सुबह से हमने कितना क्रोध किया है, या कंजूसाई, लोभ लालच कहाँ कहाँ पर हमने किया है। कहीं ना कहीं हमने हर ये इंद्रियों का उपयोग किया है, सही मायने में भी और गलत मायने में भी। तो हम वो स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि नारायण ने स्वयं उतना कष्ट उठा के हमारे लिए इतनी, उनकी जो लीला है, जो जीवन चरित्र है, उसमें इतनी कष्ट पीड़ादायक जीवन जिया है। वो किनके लिए? हमारे लिए स्वयं। फिर हम वो कैलकुलेशन करके बताते हैं कि पास्ट के उसके कर्म ऐसा था इसलिए उनको ऐसे होना पड़ा। हमारी तो उतनी भी क्षमता नहीं है कि पूर्व जन्म के कैलकुलेशन हम कर्म के माध्यम से करें, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट वो सिर्फ और सिर्फ नारायण के हाथ में है। हम यहाँ पर बातें करके उतनी क्षण भी हमारी व्यर्थ गवा रहे हैं, तो हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवानी है, और अपने हर एक क्षण का सदुपयोग करके धर्म के माध्यम से नारायण को पकड़ के, सत्संग को पकड़ के अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में जो भीतरी उतई चढ़ चुकी है उसकी आज हमें सफाई करनी है। नारायण नारायण।